संत जीव की विपद छुड़ावे, कर्मी जीव जगत को चावे। कहते हैं आश्चर्य की बात यह है कि संत तो इसको 84 के जेलखाने से निकालकर अपने देश पहुंचाना चाहते हैं, जहां न जन्म है, न मरण, न दुख है, न सुख, न मौत है, न पैदाइश। वे तो इसके दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, लेकिन यह फंसना चाहता है। कोई दुनियावी दौलत मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटी मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ। पंजाबी में एक आम कहावत है, कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टी, कि अगर कुत्ते को राजा बना दें, फिर भी वह चक्की को चाटने को जाता है। वह कहता है कि जो स्वाद चक्की को चाटने में है, वह राज करने में नहीं है। इसी प्रकार संत तो जीव को सचखंड पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह मुड़ मुड़ कर दुनिया में फंसना चाहता है। याको फल 84 माही, भिन्न भिन्न तो ही कहूँ सुनाई। हृदय शिष्य है और तुलसी साहिब गुरु है। यह गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु शिष्य की यह परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है। इसलिए तुलसी साहिब हृदय को समझाते हैं कि संत तो जीवों को निकालते हैं, लेकिन यह बार बार फंसता है। नतीजा क्या होता है कि जन्म मरण में आना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर आदि बनना पड़ता है। जब जीव मरता है, उसकी क्या हालत होती है? ऐ हृदय सुन, 84 में जाकर जो जीवों की हालत होती है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। जब जीव निकर देह दर्शाऊं, ओ समय की समझ सुनाऊं। जब रूह शरीर से निकलती है, जो हालत उस समय होती है, मैं तुझे बतलाता हूँ। निकर जीव तन छोटे भाई, जबकि बात कहूँ बुझाई। सिमट आकाश भास जब जावे, जब नाड़ी में शीत समावे। जब मौत का समय आता है, रूह सिमटती है। पहले हाथ पैर ठंडे होते हैं, नाड़ी बंद हो जाती है, धीरे धीरे सारा शरीर ठंडा हो जाता है और रूह सिमट कर आंखों के पीछे चली जाती है। यह उस समय का वर्णन है जब रवि अस्त होई अधियारा, प्राणपति तन धुक धुक धारा। जस रवि भास गए उजियासी, फूक फूक प्राण बसे तनवासी। जिस प्रकार जब दिन निकलता है तो जानवर अपना अपना चारा चरने चले जाते हैं, और जब शाम होती है अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार जब मौत आती है तो आत्मा शरीर को नीचे से खाली करना शुरू कर देती है। अभी प्राण और श्वास मिले हुए हैं, जब मौत आती है तो अलग हो जाते हैं। निकसे श्वास भास कृण प्राणा, एरे सिमट कहो कहाँ समाना। अब जो प्राणों की किरण और भास या जीवात्मा है, वह वहाँ जाएगी, यह आगे बताते हैं। जो ओ ठाम जौन से ठाई, 10वां द्वार ब्रह्म की समाई। ये 10वीं गली से होकर 10वीं द्वार ब्रह्म में समाना चाहते हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी का मालिक काल या ब्रह्म है। यह मन उसका अंश है और प्राण भी उसका अंश है, परंतु जीवात्मा सत्पुरुष यानी परमात्मा का अंश है।
प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जा सकती, चाहे रास्ते वही है। सूरज ब्रह्म द्वार 10 माही, उनसे किरण अंड में समाई। कहते हैं जीवात्मा की किरण ब्रह्म से उठकर सहस्त्रदल कमल में आई, सहस्त्रदल कमल से उठकर नाभि में आई, नाभि से आगे यह सारा संसार बना है। किरण 5 तत्व प्राण कहाया, तत्व मिली 5 आकाश जगाया। उस आत्मा की किरण जब 5 प्राणों पर पड़ी तो 5 तत्व पैदा हो गए, हवा, मिट्टी, आग, पानी और आकाश। अगर यह आपको देखना हो तो पानी की बाल्टी भरकर देख सकते हैं, उसके द्वारा बड़ी अच्छी तरह समझ में आ सकता है। जो मन है वह न जड़ है न चेतन, बल्कि जड़ चेतन के बीच की कड़ी है। आत्म सब में भास प्रकाशा, सोई भास किया तन बासा। मारग भास जोई मग आया, तरक तालुवे राह समाया। यह जो जौहर या आत्मा की किरण है